गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क फाइबर स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने सिल्क वॉर्म की लाइफ स्टडी को पढ़ा था कि उसकी लाइफ हिस्ट्री में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, जिसमें पहली स्टेज थी कैटरपिलर वाली स्टेज, उसके बाद आई थी प्यूपा की स्टेज एंड लास्टली स्टेज आई थी कुकून वाली स्टेज में वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम उसी की लाइफ हिस्ट्री से ही इसमें कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक में, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क की कैसे बनता है। तो इसमें सबसे पहले आप समझिए रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, ये आपको पिछली क्लास में भी बताया था। रियरिंग का मतलब होता है उन्हें पालना। ठीक है, तो उससे जो फार्मर्स होते हैं वो सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं, उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं ताकि वहाँ सिल्क वॉर्म हो सकें। और जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो एक ही टाइम पे बहुत सारे एग्स ले करती हैं। ये एग्स फार्मर्स बहुत अच्छे से सही कंडीशंस में रखते हैं, हाइजीनिक कंडीशंस में रखते हैं ताकि कोई भी एग डिस्ट्रॉय ना हो सके, उनको कोई नुकसान ना पहुंच सके, ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, सही से वो सारे के सारे एग हैच हो सके। कुछ टाइम बाद उन्हें ऐसी टेम्परेचर दिया जाता है जिस टेम्परेचर पे आके वो सारे एग्स हैच होने लगते हैं। हैच होने के बाद वो बन जाते हैं कैटरपिलर्स। यूजुअली ये जो हैचिंग की जाती है ये मलबरी प्लांट में की जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मलबरी ट्री है तो उसकी लीव्स में इनकी हैचिंग की जाती है। इसके बाद इन्हें जो न्यू कैटरपिलर्स आते हैं इन्हें बहुत सारी लीव्स, फ्रेश लीव्स खिलाई जाती हैं जिससे ये बहुत जल्दी क्या हो सके, डेवलप कर सके, ग्रो कर सके। तो इन्हें बहुत अच्छा नरिशमेंट दिया जाता है। यहाँ पर आप देखिए सी वाले डायग्राम में लार्वा कैटरपिलर दे आर फीडिंग ऑन मलबरी लीव्स। मलबरी शहतूत का प्लांट होता है तो उसमें बहुत अच्छे से ये उसे फीड करते हैं, उससे खाना लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होती है, इनकी बॉडी की ग्रोथ होती है, तो आपको बताया था कि ये किस तरीके से हो जाते हैं, 8 की शेप में कोकून बनाने लगते हैं। आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि 8 की शेप में ये कोकून फॉर्म करने लगते हैं और फाइनली ये अपने चारों तरफ एक कोकून बना देते हैं जो कि क्या होता है, एक फाइबर होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये फाइबर जैसे ही इस पर सनलाइट पड़ती है या बाहर इन्वायरमेंट में रहता है, एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये हार्ड होने लगता है। जैसे जैसे ये हार्ड होने लगेगा तो ये बाहर से तो बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा और अंदर इसके क्या रहता है, लार्वा या फिर कैटरपिलर बहुत अच्छे से इसके अंदर रहता है और इसी के अंदर डेवलप होते होते वो दोबारा से क्या बन जाता है, एक नया सिल्क मॉथ बन जाता है। ठीक है, उसके बाद इस कुकून को लिया जाता है। बहुत सारे इस तरीके के कुकून बन जाते हैं जब लीव्स में। इन सारे कुकून्स को लेकर के या तो इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में रखा जाता है या फिर इन्हें बॉयल किया जाता है, यानी गर्म पानी में इन्हें डाल दिया जाता है या फिर स्टीम, गर्म भाप के कांटेक्ट में इन्हें रखा जाता है। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये जो हार्ड सब प्रोटीन था जिससे ये बन रखा था कोकून, पूरा का पूरा कोकून बन जाता था, बाद में ये फाइबर्स या ये प्रोटीन एक एक धागा करके अलग होने लगता है। अगर पानी में डाला है तो ये उसमें धीरे धीरे अलग होने लगेगा और हीट की वजह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होने लगता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रीलिंग। ठीक है, तो हेडिंग आपने लिखनी है रीलिंग और रीलिंग की हेडिंग लिखने के बाद ऐसे करके आपने डेफिनेशन लिखनी है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून फॉर यूज़ एज सिल्क। सिल्क की तरह यूज़ करने के लिए जब हम उस कोकून में से एक एक फाइन थ्रेड को निकालने लगते हैं, इस प्रोसेस को रीलिंग कहते हैं। तो रीलिंग यूजुअली मशीन्स की हेल्प से की जाती है जिसमें जो ये हार्ड प्रोटीन फाइबर था इसको बहुत केयरफुली अलग किया जाता है, एक एक थ्रेड करके। उसके बाद जितना ज़्यादा आपको थ्रेड मिला जाता है इन्हें जोड़ दिया जाता है और इनसे एक पूरा बड़ा सिल्क का थ्रेड बनाया जाता है। और देन अगेन आपको बताया था कि कपड़े जब बनाए जाते हैं तो धागों को इस तरीके से क्रिस क्रॉस में अरेंज किया जाता है। बहुत फाइन आप कभी देखेंगे तो कपड़ों में इस तरीके से धागे अरेंज होते हैं, बहुत नज़दीक रहते हैं, ये हमें क्लियरली दिखाई भी नहीं देते हैं, इस तरीके से अरेंज रहते हैं। तो बाद में इसको वीवर्स क्या करते हैं, इसी तरीके के पैटर्न में डाल करके पूरा का पूरा फैब्रिक बना लेते हैं। तो सिल्क का कपड़ा इस तरीके से बनाया जाता है। तो आपने रीलिंग की डेफिनेशन कॉपी में लिखनी है। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सारे बच्चे काम पूरा कर लेंगे।